हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ ही हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम की अगुवाई पर जनता ने भरोसा किया। हरियाणा में बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जाति का जहर फैलाने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव के बाद पीएम ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ की हाई लेवल बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो चुका है। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 6, बीजेपी को 29 सीटें मिली। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। हमले में बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बरसाए बम। हमले में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए। लेबनान से इजरायल की सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल को आईडीएफ ने किया ध्वस्त। टनल की मदद से ही इजरायल में घुसे थे आतंकी। लेबनान के इजरायल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक लेबनान ने इजरायल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने नसरुल्लाह के वारिस हाशिम सैफी अल-दीन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह का मुखिया बनने वाला था सैफी अल-दीन। लेबनान के लोगों को इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा संदेश, कहा हिजबुल्लाह से अपने आप को मुक्त करवाए लेबनान। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कई किलोमीटर अंदर तक घुसी इजरायल की सेना चुन चुनकर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले। इजरायल में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। इजरायल में मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की। डब्ल्यूएचओ ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डब्ल्यूएचओ का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। विरोध में 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट की। मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के अमरोहा में नाबालिग छात्रा की एसिड अटैक से मौत। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने विरोध किया। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में मामलों पर हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाले। यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। घुसपैठिए से पूछताछ में पुलिस जुटी। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। यूपी के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत। माता रानी के जागरण में डांस करते वक्त हार्ट अटैक आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडों में 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर में से चोरों ने सोने का मुकुट पार किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में सिंघाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में पुरानी रंजिश में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के गाजियाबाद में एक लड़की को घर से ले जाकर कुछ लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एमपी के इंदौर में गर्भवती महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला। कार में बैठे परिवार पर बदमाशों ने हथियारों से हमला कर दिया। उत्तराखंड के चक्राता में तेंदुए ने 7 बकरियों को बनाया अपना निवाला। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के हापुड़ में 2 अलग अलग जगह अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों अजगर को जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया आतंक। हाथी से जान बचाने के लिए इलाके में भगदड़ मची। यूपी के हाथरस में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। आग में झुलसने वाले बाल बाल बचे कई लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार युवकों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बिहार के भागलपुर में कई गांव गंगा नदी के पानी में डूबे। गांव में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हुए। बिहार के सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। मेघालय में आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी सिकरदा नदी का रौद्र रूप। निचले इलाके में बसी कई बस्तियां पानी में डूबी। प्रशासन की टीमें राहत के काम में जुटी। अमेरिका में विनाशकारी तूफान मिल्टन को लेकर चेतावनी जारी। मैक्सिको को पार कर फ्लोरिडा की खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है तूफान। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा असेंबली में जमकर मारपीट। इमरान की पार्टी पीटीआई विधायकों के बीच चले लात जूते। कई विधायकों के झड़प में कपड़े फटे।